Hello and namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today I am discussing about that how I scored 78 out of 80 in science in my class 10th board 2026. So पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन क्लास 9th एंड 10th। क्योंकि आप अभी क्लास 9th को पढ़ के आए हैं तो आप इस माइंडसेट को जानते हैं कि हमने क्लास 9th में कैसे साइंस पढ़ा और हमें किन किन बातों को ध्यान रखना होगा क्लास 10th में, ताकि हम अच्छा स्कोर करें, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स 9th के कंपैरिजन में आसान है। यदि आपको 9th में न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते थे तो 10th में ना के बराबर। फिर भी अगर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते थे तो क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं क्लास 9th के कंपैरिजन। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी सेम लेवल पर है, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्वेश्चंस नहीं रखने हैं, बायोलॉजी नहीं रखना है, केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और कॉन्सेप्ट पर जोड़ देना है। केमिस्ट्री विल बी टफ इन कंपैरिजन टू 9th बिकॉज क्लास 10th में बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो नए चैप्टर होंगे, जिन चैप्टरों को आप नहीं पढ़े होंगे अपने लाइफ में। उसी में से एक चैप्टर है कार्बोनेट कंपाउंड, व्हिच इज अ टफ चैप्टर इन द चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को, जिसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले साइंस के पार्ट वाइज कि हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें पालन करना है ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए अपने बोर्ड में। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया और आज ही से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये आपको धीरे धीरे अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट करना होगा और इसी वे से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में सबसे पहला काम, आप लेक्चर्स देखिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, आप जिस टीचर से पढ़ते हैं उसी टीचर से पढ़िएगा। फालतू के इधर उधर ये टीचर से नहीं आया, वो टीचर से नहीं आया, इधर उधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जिस टीचर से आपको समझ में आता है आप उसी टीचर से पढ़िए। सबसे पहले आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर को अच्छे से देखिए, इग्नोर करिएगा शॉर्ट लेक्चर्स को, यानी कि वन शॉट को देखने का अभी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप लॉन्ग लेक्चर्स को प्रीफर कीजिएगा। अगर आप बैच में हैं तो बैच को फॉलो करते रहिए, बैच के लेक्चर्स को देखते रहिए अच्छे से, ठीक। और ये भी इग्नोर करिएगा कि आप ट्वीट्स पर देख रहे हैं, क्योंकि ट्वीट्स पर खिचड़ी बन जाता है। आपको लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ट्वीट्स पर पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको बढ़ा के नहीं देखना है तो 1.25 और मैक्स 1.5, बट मैं सजेशन दूंगा कि आप 1.5 पे भी कम ही देखा करें। 1.25 इज करेक्ट फॉर द टेकिंग लेक्चर्स। सो आपने सबसे पहले लेक्चर्स को देख लिया, फिर उस लेक्चर से नोट्स बनाए। अरे भाई बना लेना यार, हर एक टाइम तो बनाना है। क्लास 10 नोट्स अच्छे से बना लेना, ऐसा नहीं है कि सजा रहा हूँ वो सब नहीं चलेगा। आप सिंपल भी दो कलर के पेन की यूज़ करके आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। आपने नोट्स बना लिया, लेक्चर देख लिया, उसके बाद कुछ देर के बाद आप उन लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए। वीडियो देख के नहीं, लेक्चर्स के जो नोट्स बनाए हैं उसको देख के। जब आपने देख लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद सबसे पहली बड़ी जो दिक्कत आती है क्लास 10 के फिजिक्स में, वो होती है कि न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने नहीं आता। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। आप क्लास में लेक्चर में देखिए कि हम टीचर किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। जैसे मैं लाइव चैप्टर का एग्जांपल, तो आपके पास आया क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर हाइट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें से हम गिवन वैल्यूज को सबसे पहले लिख लेंगे। आपने फर्स्ट लाइन पढ़ा, उससे आपको मालूम चल गया कि हाँ भैया हमें हाइट का, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, हमें गिवन लिख दिया। सबसे पहला काम होता है कि हमें गिवन लिखना होता है, ठीक है। गिवन आपने लिख लिया और आपको फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, और कितने फॉर्मूले याद कर लेना। लाइट में मुश्किल से 4 या 5 फॉर्मूले होंगे और इलेक्ट्रिसिटी में आई गेस मैक्सिमम 10 फॉर्मूले कर लेना। अब उसके बाद देखिए, आपको स्पेशली मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लाइट चैप्टर पढ़िएगा और उसी में दिक्कत होता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इलेक्ट्रिसिटी में होता है। उस पर मैं अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कहिएगा तो कमेंट में रहिएगा। और जो फिजिक्स के जो फर्स्ट लेक्चर है, जो मतलब फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज लाइट, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले गिवन लिख लिया। उसके बाद आप देखिए कि उस
क्वेश्चन में आपसे बात किसको कर रहा है, लेंस की बात कर रहा है, मिरर की बात कर रहा है। जैसे मिरर की बात कर रहे हैं आप मिरर का फॉर्मूला लिख लीजिए आगे। आई रिपीट, आपको कितना भी नॉलेज हो यदि आप उसे पेपर पर नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए क्लास 10th में प्रेजेंटेशन वेरी वेरी मैटर्स। ओके, सो तो आपको बस मात्र क्वेश्चन में दो चीज के वैल्यू को खोजना है, तीसरा अपने आप निकल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यही फॉर्मूला होता है, इसी पे लगा के आप निकाल लीजिए। तो ये हो गया बात हमारे पास फिजिक्स की। अब हमें ध्यान रखना है कि हम किन किन बातों को अवॉइड करें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये तो बेसिक सी बात है परंतु आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यहाँ भैया प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ये बेसिक चीज है परंतु परंतु इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं जिसके कारण उनका फाइनल आंसर गलत आ जाता है, जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। उनको नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, फिर भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आप साइंस से रिलेटेड मिस्टेक्स को अवॉइड करिएगा। आई रिपीट, साइन वाली दिक्कत हर बच्चे के साथ होती है, इसलिए साइन को ध्यान में रखिएगा, साइन को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि वो आपका सारा मेहनत बर्बाद कर सकता है यदि आपका लास्ट में आंसर गलत आ गया तो। अब आप जब आंसर निकाल दिए तो आप उसको चेक करिए, 70% केस में साइन का ही गलती निकलता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। फिर अगला चैप्टर ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें थ्योरी बेस्ड चैप्टर ही है और इसमें नंबर्स नहीं है, इसलिए आपको फोकस करना होगा सबसे पहले थ्योरी पर, उसके बाद आपको फोकस करना है थ्योरी वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस पर, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइएगा उस चैप्टर्स। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, ठीक है, आपने देख लिया कि भाई क्लास 9 से थोड़ा सा वेवर ऑफ मिलेगा केमिस्ट्री का, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। केमिस्ट्री में फर्स्ट चीज इज लेक्चर देख लीजिए, यदि आप किसी बैच में एनरोल हैं फॉलो द लेक्चर्स, जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसे आप लेक्चर्स को फॉलो करिए, रूल्स को अवॉइड करिएगा। ओके, फिर आप कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिएगा, रिएक्शंस किस प्रकार से हो रहे हैं, रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जांपल से ही अधिकतर केसेस में केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनेंगे। आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा अगर विश्वास नहीं। फिर आपको रिएक्शन याद रखना चाहिए, फिर सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन याद करते चाहिए और खासकर जो ऑब्जर्वेशन के साथ कलर चेंजिंग होता है उसको भी याद करते चाहिए। मानता हूँ कि कलर जल्दी याद नहीं होते हैं बट धीरे धीरे आप याद करते जाइएगा तो लास्ट तक आपको फील होगा कि यार बहुत अच्छा से आसानी से हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल्स को आप रियल बेस चीज़ों पर अप्लाई करना क्या अपने दिमाग में सोचिए कि हाँ भाई रस्टिंग का क्वेश्चन है तो ये मेरे गेट में रस्ट लग सकता है, इधर से ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब अपने रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी जाके आप जब नया क्वेश्चन देखिएगा तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं किसी किसी का रूल हो गया है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछेगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ नहीं होता है, हल्का क्वेश्चन होता है यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि एक गेट है और उस पर पेंट वगैरह नहीं हुआ है और वो धीरे धीरे चकर रहा है और उस पर कुछ 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 पदार्थ गिर रहे हैं, तो आपके अंदर आना चाहिए ना कि हाँ भाई लोहा है तो वो प्रेजेंस में होगा एयर की और वाटर के, इसलिए उसमें रस्ट लग रहा है, बस यही तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। वो डायरेक्ट रस्टिंग, व्हाट इज रस्टिंग, डिफाइन रस्टिंग की जगह आपसे ये रियल बेस्ड टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा, इसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहा जाएगा। सो इजी है भाई, ठीक है। और मैंने ये किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं किया हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। रिवीजन इज द की, रिवीजन करते रहिएगा, ध्यान रखते रहिएगा, पीवाईक्यू लगाते रहिएगा, चैप्टर खत्म हुआ वैसे ही पीवाईक्यूज लगाते रहिएगा, किसी पब्लिकेशन को नो मैटर्स, आप पीवाईक्यूज लगाते रहिएगा, पीवाईक्यू नहीं छोड़ना क्योंकि पीवाईक्यू इज द बाइबल। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं फॉलो द टीचर, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रटने पर फोकस कीजिएगा, मार्क्स नहीं आएंगे मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफाइन द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब नहीं पूछने वाला है, तेज हो चुका है ऐसे ऐसे, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं
उसका रियल लाइफ में कैसे एग्जाम्पल्स, कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है रियल लाइफ। जैसे मान लीजिए आपने डाइजेशन का टॉपिक पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि कौन सा एंजाइम कौन सा फूड को डाइजेस्ट करता है, कौन से मटेरियल को, जैसे कोई फैट डाइजेस्ट करता है तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। तो वो नहीं पूछेगा कि हाँ भैया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करने वाला क्या है, वो डायरेक्ट पूछेगा कि हाँ भैया एक सब्जी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप इसको बताइए कि ये कौन सा डाइजेस्ट। बस सिंपल ही यही करेगा, और कुछ कर ही नहीं सकता है। कुछ IIT जेईई का थोड़ी पूछ देगा आपसे, या फिर कुछ एडवांस लेवल का थोड़ी पूछेगा क्लास में। सिंपल सिंपल चीजें पूछेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो पूछेंगे। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। आप एक तरह से टेस्ट में स्किप कर दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भैया एनसीईआरटी का रीडिंग बहुत जरूरी है। आप DYQs के सेशन रीजन पे क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आप शॉक रह जाइएगा कि भैया एग्जैक्ट जो लाइन है एनसीईआरटी में वो लाइन उठा के आपको सेशन रीजन पूछ देता है। सो इसलिए आपको अगर से एक एक नंबर के लिए लड़ना है, क्योंकि आपको मैं इस तरह से गाइड कर रहा हूँ कि 1880 में मेरा भी नंबर MCQ नहीं कटा है, वो भी असर्शन रीजन। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि असर्शन रीजन बहुत जरूरी है। और बायोलॉजी में तो भाई असर्शन रीजन जान है, एनसीईआरटी का लाइन उठाएगा आपको देखेगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब मैं समराइज कर देता हूँ सभी चीज़ों को कि मैंने क्या इस वीडियो में बताया। सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखना है, आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है, लेक्चर्स कंप्लीट किए, 2-3 बार उस पर रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद थोड़ा उस चैप्टर के बारे में सोचिए कि हम इसको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे मैं आप पेंटिंग करिएगा, क्यों पेंटिंग करते हैं, ताकि हम उससे डिपेंड कर पाए। तो ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। फिर आपने रिवीजन कर लिया, फिर आपने उसके क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस लगाए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन में हमसे नहीं करना है, गूगल से क्वेश्चन खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। लास्ट में क्वेश्चन ही मायने रखेगा, क्वेश्चन से भागिएगा गया। सबको मालूम है न्यूट्रिशन मतलब ये होता है, एस्पिरेशन मतलब ये होता है, लिखने का बारी आता है उसी में आधे से अधिक आगे फेल कराते हैं। सो ये जो मेरी सभी बातें हैं इसको ध्यान में रखिएगा। साइंस में अगर अच्छा स्कोर करना है तब, और वो चैट चाहिए 90% वाली, तो फॉलो द दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।